नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। आजकल राज्यसभा लोकसभा से नई नई ऐसी चौंकाने वाली खबरें आ रही हैं जो सचमुच पिछले 60-70 सालों में नहीं हुई थी, जिनके बोझ को हम लगातार ढोए जा रहे थे, लेकिन उनमें सुधार करने वाला कोई नहीं था। परंतु नरेंद्र मोदी सरकार ने छोटी छोटी बातों को लेकर उठाया है और कई ऐसे झमेलों से मुक्ति दिलाई है, कई ऐसी चीजों को बदला है जो सचमुच लगता नहीं था कि ये कानून सम्मत थी। इन्हीं में से आज राज्यसभा में नमाज को लेकर एक बड़ा फैसला हुआ। बड़ा फैसला आया, लेकिन इस फैसले के बाद बहुत हड़कंप मच गया राज्यसभा में। हड़कंप इसलिए मचा क्योंकि ये कुछ लोगों के ऐसे ऐसे जो कानून में नहीं था, उन अधिकारों के बारे में ये फैसला था। नमाज को लेकर ये फैसला था। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने नमाज पर जिस तरीके से सख्ती दिखाई, वो बहुत चौंकाने वाला था। शुक्रवार को मिलने वाले ब्रेक को सभापति ने अब खत्म कर दिया है। शुक्रवार को जो नमाज के लिए ब्रेक दिया जाता था 30 मिनट का, अब वो ब्रेक नहीं दिया जाएगा। राज्यसभा से निकलकर ये बड़ी खबर आ रही है, नमाज के लिए मुसलमानों को मिलने वाले ब्रेक को अब खत्म कर दिया गया है। ये फैसला राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने किया है और जगदीप धनखड़ ने बिल्कुल इस पर सख्ती दिखाते हुए मना कर दिया है। राज्यसभा में हर शुक्रवार को 30 मिनट के लिए ये अतिरिक्त ब्रेक दिया जाता था ताकि मुस्लिम समुदाय के जो सांसद राज्यसभा के अंदर हैं वो अपनी नमाज अदा कर पाए। लेकिन अगले शुक्रवार से ये जो अतिरिक्त 30 मिनट दिए जाते थे वो अब नहीं दिए जाएंगे। दरअसल हम आपको ये बता देते हैं कि संसद के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर 1 बजे से 2 बजे तक का लंच ब्रेक होता है। लंच ब्रेक 1 बजे से 2 बजे का होता है। 2 बजे करेक्ट राज्यसभा या लोकसभा का जो अगर सदन चल रहा है तो वो शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें पिछले 60-70 सालों से ऐसा नहीं था। राज्यसभा के अंदर, लोकसभा तो एज इट इज चलती थी, परंतु राज्यसभा के अंदर जो मुस्लिम समुदाय के सांसद होते थे उनके लिए 30 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाता था ताकि वो इस समय अपनी नमाज अदा कर ले। ये सारी चीजें, ये व्यवस्था बहुत लंबे समय से चल रही थी, लेकिन लिखित में कोई ऐसा कानून नहीं था, लिखित में कोई ऐसी बात नहीं थी, कानूनन कोई ऐसी बाध्यता नहीं थी। ये एक ऑरली एक डिसीजन था और ये चलता आ रहा था बहुत लंबे समय से कि 30 मिनट के लिए जो सांसद हैं राज्यसभा में मुस्लिम समुदाय के, उनका थोड़ा सा समय 30 मिनट और बढ़ा दिया जाता था ताकि वो नमाज अदा कर ले। ये सारी चीजें चलती थी राज्यसभा में। मतलब 2:30 बजे तक के लिए राज्यसभा, 2:30 बजे राज्यसभा शुरू होती थी और ये 30 मिनट का जो समय दिया जाता था वो मुस्लिम समुदाय के सांसदों को नमाज पढ़ने के लिए अतिरिक्त 30 मिनट का समय दिया जाता था लंच ब्रेक के बाद। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने अब ऐसा करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने इस 30 मिनट के अतिरिक्त समय को अब समाप्त कर दिया है, जो 1 बजे से 2 बजे तक का लोकसभा में होता था, लेकिन 1 बजे से 2:30 बजे तक का राज्यसभा में हुआ करता था। अब ये शुक्रवार से खत्म हो जाएगा। अब राज्यसभा में ऐसा नहीं हो पाएगा। कई मुस्लिम सदस्यों ने इस बात को लेकर काफी नाराजगी दिखाई है। उन्होंने बहुत हो हल्ला मचाने की कोशिश की, लेकिन सभापति जगदीप धनखड़ ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। कई कई मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन करते हुए कहा कि ये 60-70 सालों से चल रहा था, इसको खत्म करना दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन सभापति ने साफ कह दिया कि ऐसा कोई कानूनी नियम नहीं है, ऐसा कोई कानूनी नियम है नहीं है, लिहाजा इसे अब समाप्त कर दिया जाएगा। यानी कि अब अगले शुक्रवार से अब नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। नमाज के लिए जो अतिरिक्त जो समय दिया जाता था पढ़ने के लिए राज्यसभा में, अब वो 30 मिनट का समय खत्म कर दिया गया है। अब ये शुक्रवार से लोकसभा की तरह ही राज्यसभा भी ठीक 2 बजे शुरू हुआ करेगी। तो एक बड़ा फैसला है, काफी हड़कंप मचा हुआ है। कल जिस तरीके से सरकार की ओर से, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जो मुस्लिम समुदाय का वक्फ बोर्ड था उसको खत्म कर दिया गया था, उसको भंग कर दिया गया
गया था, आज एक नया फैसला आया। तो ये जिस तरीके की चीजें चल रही थी, जिनका कोई कानूनी औचित्य नहीं था, कानूनी कोई मतलब नहीं बनता था, उनको समाप्त कर दिया जा रहा है। अब देखना यह है कि आगे इस पर क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं समुदाय की तरफ, मुस्लिम समुदाय की तरफ से क्या होता है। लेकिन फिलहाल ये समझा जा रहा है कि जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज जगदीप धनखड़ के, जिस तरीके से सभापति जगदीप धनखड़ को लोग जानते हैं, इसका मतलब है उन्होंने अगर इससे इनकार किया है तो अब इसको बहाल शायद नहीं किया जा सकता है। यानी कि अब अगले शुक्रवार से राज्यसभा भी लोकसभा की तरह ही 1 से 2 बजे के लंच के तरह राज्यसभा में भी 1 से 2 बजे का लंच हुआ करेगा। तो अब देखना है लोगों की प्रतिक्रिया क्या आती है। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।